प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। इनफैक्ट प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स एक फैंटास्टिक कंपनी है। मतलब सबसे बढ़िया बात क्या लगता है, कई बार कुछ प्रोमोटर्स ऐसे होते हैं जो आइकॉनिक होते हैं। मतलब आप पुराने एल्यूमनाई हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहे हुए हैं। 1980 में उन्होंने ये कंपनी बनाई और ये कंपनी भी एक तरीके से मतलब होती कंपनी है मगर एक रिसर्च और इंस्टीट्यूशन वैसी टाइप की कंपनी होती है। और इन्होंने काफी सारी चीजों में पहल की है इंडिया में, और कंपनी 1500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और तब से ही मैं देख रहा हूं इनकी बहुत सारी इंप्रेसिव चीजें हैं। तो डिफेंस सेक्टर में है और इनकी कंपनी क्या करती है, पहले एक्सप्लोजिव्स का नाम आते ही समझ में आ ही जाता है कि क्या करते हैं। तो इसमें देखिए ये लोग इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं, डिटोनेटर्स बनाते हैं, और फिर कुछ ये लोग ओएम मतलब ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं। श्रीहरिकोटा जो सेंटर है इसरो का, जहां से हम देखते हैं रॉकेट लॉन्च होते हैं, वहां पे भी ये लोग ओएनएम मतलब ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के सर्विसेज देते हैं। और एक सॉलिड फ्यूल कॉम्प्लेक्स है जगदलपुर का, वहां देते हैं। तो एक अलग सी कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात ये लगता है कि जो वैल्यूएशंस मिलते हैं इन प्रोमोटर्स को, और इन जब क्वालिटी इन्वेस्टर्स आते हैं तो वैल्यूएशंस हमेशा रिच रहते हैं। तो ये एक रीजन था कि मैं बहुत दिनों बाद इस स्टॉक को लिया हूं। बट देन जिस तरीके की ऑर्डर बुक कंपनी की बनी है, क्रेडिट रेटिंग्स में देख रहा था, देखिए 1000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक, अच्छे प्रोमोटर्स, अच्छा सेक्टर डिफेंस। फिर सबसे बढ़िया बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में गजब का इंप्रूवमेंट आया कंपनी का। सो दैट हैज आल्सो बीन वन ऑफ द रीजंस। फिर मैं देख रहा था इनके जो ये पायरोज एक्सप्लोजिव्स और ये बनाते हैं, और पहली ओनली इंडियन क्वालिफाइड कंपनी है जो कि ये एक्सपोर्ट में फुल्ली असेंबल्ड रॉकेट मोटर्स में। तो ये भी एक यूनिक चीज है। फिर कई चीजों में नंबर 1 और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में काम की हुई है। फिर ये लोग सेफर एंड ग्रीनर एनएच एंड डिटोनेटर्स बनाने में काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है और अच्छे खासे इनकी क्लाइंट लिस्ट है। और अब उससे बढ़िया बात यह है कि मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था और प्रॉफिट की कैगर देख रहा था, तो इन्होंने डेट्स को रिड्यूस किया है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 40% के लगभग रही है। और पियोत्रोस की स्कोर देखें तो वो 8 है, मतलब 9 में से 8, विच इज वेरी गुड। फिर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देख रहा था, विच इज रियली इंप्रूव्ड, जो कि मतलब 22% 23% के लगभग आ गई है। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है 24 करोड़ के पैट पे। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे थे दिसंबर वाले क्वार्टर्स। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, दिसंबर में कई नए इन्वेस्टर्स भी और ऐड हुए हैं, और प्लस जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफी बड़े रिनाउंड नेम्स है। और डीआईआईज में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो डिफेंस फंड है मतलब सेक्टर स्पेसिफिक, उनकी बहुत बड़ी होल्डिंग, और उन्होंने भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बढ़ाया है, मतलब 9.27। तो इस और 3% 4% से लेकर 9.27 तक हो गया है। तो एफआईआईज डीआईआईज करीब 10% के लगभग होल्ड करते हैं। तो ये सारी अच्छी चीजों को देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और जो टारगेट है ऊपर के लेवल 1688 से करेक्ट हुआ स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि ये 1700 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है।